नमस्कार दोस्तों, बढ़ते हैं न्यूरो ट्यूबरकुलोसिस में आगे। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को कैसे डायग्नोस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस। सबसे पहले डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल प्लस सीएसएफ प्लस एमआरआई इमेजिंग। तो क्लिनिकली हमें क्या मिलेगा? क्लिनिकली सब एक्यूट फीवर, साथ में हेडेक, वोमिटिंग, मतलब क्रोनिक मेनिंजाइटिस जैसे सिम्टम्स होंगे। क्रेनियल पैल्सी हो सकती है, फोकल डेफिसिट हो सकते हैं। सीएसएफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्नोसिस के लिए, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के लिए। सीएसएफ या लंबर पंक्चर में हम सीएसएफ निकालते हैं, ब्लड का जिसको फ्लूइड होता है। उसमें प्रोटीन जो होगा वो एलिवेटेड होगा, बढ़ा हुआ होगा, जो कि मोर देन 50 या मोर देन 500, कई बार काफी हाई ग्राम्स में प्रोटीन मिलता है। शुगर जो होगा वो लेस देन 2/3 ऑफ ब्लड शुगर लेवल होगा। यूजुअली कई बार 1/3 से भी कम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सेल्स होंगे वो बढ़े हुए होंगे, मोर देन 50 सेल्स होने चाहिए। 500-1000 तक सेल्स जा सकते हैं। यूजुअली बहुत हाई सेल काउंट नहीं होता जैसा कि पायोजेनिक में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सेल्स होंगे वो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, शुगर लो मिलेगा, कम मिलेगा, एंड सेल्स बढ़े हुए होंगे जिसमें कि लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंस मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं सीएसएफ में एडीए बढ़ा हो सकता है। सीएसएफ में एएफ भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है सीबीनेट या जीन एक्सपर्ट। जीन एक्सपर्ट में अगर हमें पॉजिटिविटी मिल रही है तो वो बहुत अच्छा साइन होता है ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस के लिए। इसके बाद बात करते हैं एमआरआई इमेजिंग या सीटी स्कैन इमेजिंग। उसमें हमें क्या मिल सकता है? उसमें हमें बेसल एक्सुडेट या बेसल मेनिंजाइटिस मिल सकती है, या डिफ्यूज मेनिंजाइटिस, मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, एनहेंसमेंट मिल सकता है कॉन्ट्रास्ट पे। इसके अलावा ट्यूबरकुलोमास मिल सकते हैं ब्रेन में। इसके अलावा वेस्कुलाइटिक, ट्यूबरकुलर वेस्कुलाइटिक के चेंजेस हो सकते हैं, और हाइड्रोकेफेलस देखने को आपको इमेजिंग में मिल सकता है। तो क्लिनिकली डायग्नोसिस हो गई, सीएसएफ हो गया, एमआरआई इमेजिंग हो गई। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली ट्यूबरकुलस में 12 महीनों से लेकर 18 महीनों तक हो सकता है, डिपेंड करेगा कैसा पेशेंट का रेस्पॉन्स है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में यूजुअली हम एंटी ट्यूबरकुलोटिक जिसमें कि एचआर जेड होता है, और साथ में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। कुछ लोग एचआर जेड ही देते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसका सीएसएफ पेनिट्रेशन अच्छा होता है। तो यूजुअली हम अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं एचआर जेड। इथेम्यूटॉल यूजुअली नहीं देते हैं, उसका सीएसएफ पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होता है। उसकी जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, जिसका ड्यूरेशन लगभग 90 डेज होता है। इसके अलावा टोटल ड्यूरेशन अराउंड 12 मंथ से लेकर 18 महीने तक हो सकता है। इसके अलावा स्टेरॉइड भी देना कंपलसरी होता है टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। स्टेरॉइड का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 से 8 हफ्ते तक, या कई बार 12 हफ्ते तक हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के। हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, क्रेनियल पैल्सीज हो सकती है, सीजर हो सकता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड स्ट्रोक हो सकते हैं। तो ये बात होगी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस की। थैंक यू। Subscribe.